गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक तो नहीं डाला हुआ, लेकिन टॉपिक ये है कि हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में यही होता है कि आप किसी की कही गई बातों को जिस तरीके से उसने कहा आप डायरेक्टली वैसे ही बताते हो, लेकिन इनडायरेक्ट में ये होता है कि आप किसी की कही गई बातों को अपने प्रोस्पेक्टिव से बताते हो। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो राम ने कहा कि वो आज स्कूल जाएगा, और अगर मैं उसे अपने प्रोस्पेक्टिव से बताऊं, जो मैंने पहले बोला वो डायरेक्ट में आ जाएगा, अपने प्रोस्पेक्टिव से बताऊं तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि राम ने कहा कि वह एक मिनट सॉरी मैंने शायद ये एग्जांपल गलत बोल दिया। राम ने कहा कि मैं आज स्कूल जाऊंगा, लेकिन वही मैं बोलूँगा तो राम ने कहा कि वह स्कूल वह उस दिन स्कूल जाएगा। तो इसके मामले में जो अब सॉरी मैं बीच में अटक रहा हूँ। तो फिर यही है कि अगर वो बोलेगा कि मैं आज स्कूल जाएगा, आई विल गो स्कूल टुडे, तो फिर टुडे से चेंज होकर के वो चीज़ हो जाएगी डेट डे पर। इसके अंदर कभी भी आप किसी चीज़ को बोलते हैं तो फिर आप उस चीज़ से डिस्टेंस पे होते हैं, काफ़ी टाइम बाद में आप उसे बोल रहे होते हैं, तो फिर आप पास्ट टाइम के बारे में बोल रहे होते हैं। और तो और इसके अंदर आप एक तो डिस्टेंस होता है पास्ट टाइम के बारे में, और भी एक और चीज़ थी जो कि यहाँ पर दिया हुआ होगा। पास्ट टाइम आ गया, उसके बारे में डिस्टेंस पे, और साथ ही में अगर कभी भी आप बोल रहे होते तो फिर अगर वो बोलेगा कि मैं आज स्कूल जाऊंगा, तो फिर वो हो जाएगा कि वह आज स्कूल जाएगा। यानी कि अगर वो बोलेगा आई एम, तो फिर वो चेंज हो जाएगा, ही या शी में चेंज हो जाएगा। इसके अंदर दिया हुआ है आई एम हैप्पी, तो फिर इसके अंदर दिया हुआ है शी सेड शी वाज हैप्पी। इसके अंदर जो मेन चेंजेस आपके आते हैं वो आपके टेंस में आते हैं, जिसके आपको यहाँ पर 3 तरीके के टेंस दिए हुए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ये तो आपका टेंस हो गया कि कोई चीज़ अभी हो रही है, पहले हो रही थी या फिर फ्यूचर में होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें दी हुई ये हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसका मीनिंग हमें नहीं पता होता। असल में यही मेन होते हैं। सिंपल का मतलब और कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी चीज़ जो कि रेगुलरली होती रहती है या फिर अभी हो रही हो। कोई भी चीज़ जब रेगुलरली होती रहती है, लेकिन पास्ट के मामले में एक चीज़ का फर्क आ जाता है कि यहाँ पर 8 दिया हुआ है ना, यानी कि वो चीज़ पहले होती थी। अगर आप सिंपल में किसी को भी पास्ट के बारे में बोलोगे तो फिर उसका और इसका मतलब दोनों का एक ही जैसा मतलब निकलेगा। कोई भी काम अगर होता है तो फिर या तो वो प्रोसेस में होता है या तो वो प्रोसेस में नहीं होता है, यानी कि वो हो चुका होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, या तो वो चीज़ प्रोसेस में है या फिर वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, नहीं तो वो रेगुलरली होता रहता है। और इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ। पास्ट कंटिन्यूस हमारे इंग्लिश में एडिशनल ऐड जो है, मेरे को ये ठीक नहीं लगता। असल में परफेक्ट कंटिन्यूस का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, ये आपका कंटिन्यूस टाइम है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यू होती रहती है, या तो पहले हो रही थी अभी या फिर बाद में, तो फिर ये उसके साथ में आपको टाइम ऐड करके बता देता है। इसमें विल हैव बीन दिया हुआ है, इसमें हैज़ बीन, ये सिर्फ हमारे ये है। अगर आप ऐसे बोलोगे ना आई एम वर्किंग फ्रॉम 4 आवर्स, तो फिर वो भी ज़्यादा कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर आपको ये ऐड करवाया ही जाता है। यानी कि आप अगर बोलोगे किसी भी चीज़ को कंटिन्यूस में भी बोलते हुए, अगर आप उसके अंदर टाइम लगा दो, जैसे कि आई एम वर्किंग, लेकिन अगर आपको उसके साथ में टाइम लगाना हो फ्रॉम 4 आवर्स या फिर सिंस 4 PM या फिर 4 AM, तो फिर आपको फिर वो हैड या फिर हैज़ बीन हैव बीन आपको लगाना पड़ जाता है। नहीं तो अगर फ्यूचर में हो तो फिर विल हैव बीन आपका आ जाता है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, या तो कोई चीज़ रेगुलरली होती रहती है, या तो कोई चीज़ कंटिन्यूस में होती है, या फिर हो चुकी होती है। अब वो तो आपके वर्क का स्टेट हो गया, लेकिन ये वर्क आपका 3 अलग अलग टाइम के हिसाब से भी बता रखा है इसके अंदर। और जब कभी भी मैं वापस टॉपिक पे हूँ कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट में कुछ नहीं होता। अगर आपका फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो, आपको सिर्फ उसे कन्वर्ट करना होता है उसके पास्ट फॉर्म में। यानी कि अगर राम ने कहा कि आई एम स्टडिंग राइट नाउ, तो फिर उसमें कुछ नहीं होगा, तो फिर इसमें आएगा राम सेड दैट ही वाज स्टडिंग दैट टाइम। तो फिर यानी कि जो पूरा का पूरा ये टाइम दिया हुआ था आई एम स्टडिंग, या फिर इज एम आर दिया हुआ है ना आई एम ईटिंग, तो फिर वो पास्ट में आ जाएगा वॉज या फिर वर के अंदर। आई वॉज या फिर आई वर स्टडिंग। वर ज़्यादातर आपके तभी आता है जब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है।
अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि रिप्लेस हो जाते हैं इसके अंदर, जिसके हमें यहाँ पर तो कंडीशंस दे रखी है, जिसकी आप कभी भी उस टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फिर अगर कोई बोलेगा कि मैं कल खाऊंगा नहीं बोलूँगा, ये तो बहुत बेतुका हो गया, मैं कल सिनेमा जाऊँगा, और आप उसे 1 महीने बाद में दोहराएंगे अपने प्रोस्पेक्टिव से, तो आप यही कहेंगे ना, उसने कहा था कि वह अगले दिन सिनेमा जाएगा या फिर वह कल सिनेमा जाएगा। इसके अंदर बस यही होता है कि ये कल ना बोल करके अगले दिन बोल देते हैं, जैसे कि टुमारो ना बोल करके द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जैसे कि जितने भी आपको आगे चेंजेस करने होंगे, अगर उनके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड आपको देखने को मिल जाता है तो फिर आपको सिंपली इस पे जाना है और इनके आपको जो आगे दिया हुआ है इनडायरेक्ट में उसे आपको पुट कर देना है। जैसे जैसे आप बार बार करोगे तो फिर ये चीज़ आपके दिमाग में ही बैठ जाएगी। अब ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स। डायरेक्ट में ये दिया हुआ है सी सेड आई एम हैप्पी, इसका हिंदी मतलब उसने कहा मैं खुश हूँ। इनडायरेक्ट में शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, तो फिर इसमें कहा गया है कि उसने कहा था कि वह खुश थी। तो बस इसका इसी तरीके से पास्ट टेंस में पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है। तो ये आपके अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको एक एक करके उठ करके आप दूसरा एग्जांपल कौन सुनेगा, आप सुनो। He said that नहीं हो गया। He said I like this book. हिंदी मतलब उसने कहा मुझे ये किताब पसंद है। और वहीं पर इनडायरेक्ट में He said that he liked that book. और हिंदी मतलब उसने कहा कि उसे वह किताब पसंद है। इसके अंदर कोई भी अगर आपने चेंज नोटिस किया या फिर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, इसके अंदर यही चीज़ है मोस्टली आपकी चीज़ों में जो आपका या तो मेन वर्ब चेंज हो जाता है पास्ट फॉर्म में, यानी कि अगर आई लाइक दिस बुक तो फिर वो हो जाएगा ही लाइक दिस बुक। लेकिन अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर वज वर्ब, तो फिर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और आपके सिर्फ आपका ये प्रोनाउन या फिर नाउन चेंज, आपका नाउन तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको कोई प्रपोजिशन दिया है तो फिर वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ 3 ही चीज़ें चेंज होती है, या तो आपका नाउन प्रोनाउन चेंज होता है, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होता है, या फिर लास्ट चीज़ आपका प्रपोजिशन ही चेंज हो जाता है। जैसे कि टुडे का दैट डे, वो क्या कहेंगे, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा। यस्टरडे यानी कि पिछला दिन। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। वैसे इसके अंदर एक और चीज़ भी आती है कि सिर्फ आपका इसके पार्ट्स ऑफ टेंस भी आते हैं अलग अलग तरीके के। तो फिर उस हिसाब से जैसे कि आपका एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन जब कभी भी आप पूछते हैं तो फिर उस तरीके से जो चेंजेस होते हैं, अभी मैंने पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सिंपली जितना आप छोटे से छोटा अभी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना वही, और नाउन प्रोनाउन और उसका प्रपोजिशन चेंज करने के हिसाब से अभी मैंने आपको दिया हुआ है, ताकि आप एक बार ये चेंज कर लें और फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा। तो फिर ये मैंने आपको कितने 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसे आपको खुद से चेंज करके मुझे देना होगा। ठीक है, अभी उससे पहले मैं आपको एक चेंज करके बताऊँ, कोई भी एक बताओ जो मैं चेंज करूँ, कोई भी आप बताओ, इसमें से कोई भी एक आपको लग रहा हो कि चेंज कर सकता हूँ। हाँ, या तो आप मुझे बोलो कि मैं इसमें से कोई एक चेंज कर देता हूँ और फिर उसी के हिसाब से आपको बाकियों को चेंज कर देना। He said, "I'm watching a movie." किसको चेंज करना है? He said, "I'm watching a movie." नंबर First. फर्स्ट। तो ही सेड आई एम वाचिंग अ मूवी, इसके अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब आ चुका है। तो फिर यही चीज़ होगी, ही सेड दैट ही वाज वाचिंग अ मूवी, यानी कि वही चीज़ आपका वो प्रोनाउन चेंज हो गया और आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। प्रपोजिशन इसके अंदर कहीं पर दिया नहीं हुआ है कि आई एम वाचिंग अ मूवी एट समवेयर और या फिर हेयर या फिर कहीं पर भी, तो फिर वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका ये 2 चीज़ें चेंज हो चुकी हैं।
तो फिर इसी तरीके से आपको बाकी के भी चेंज करके दिखाना है और कुछ नहीं।